ओम नमः चंडिकाय। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को मनमोहन चित्रांश का नमस्कार। हम प्रेम पर चर्चा कर रहे हैं। प्रेम ही परमात्मा है। किसी संत ने कहा है कि तुम जीते हो ताकि तुम प्रेम करना सीख लो, तुम प्रेम करते हो ताकि तुम जीना सीख लो। मनुष्य को और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। क्या वास्तव में हम प्रेम करना सीखते हैं? क्या सीख सकते हैं? प्रेम हमारे अंतर में स्वाभाविक है। अग्नि की चिंगारी के ऊपर राख की पतली परत के रहते हुए उसके अस्तित्व का बोध हमें नहीं होता, परंतु ज्यों ज्यों परत हटा दी जाती है, चिंगारी देदीप्यमान होकर हमारी आंखों के सामने नाचने लगती है। इसी तरह प्रेम की अनुभूति के लिए हमें पहले गहरे अनुभव द्वारा प्रेम के ऊपर पड़ी हुई उस परत को हटा लेना पड़ता है, और जहाँ एक बार उसे हटाने में हम सफल हुए नहीं कि हमें अपनी आत्मा प्रेम की प्रतिभा से ओतप्रोत सी जान पड़ने लगती है। हमें प्रेम मार्ग पर बढ़ते हुए अलौकिक सुख का अनुभव होने लगता है, और आखिर हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां से हम अपने प्रेमी और अपने को दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के रूप में देखना नहीं चाहते। दो को एक करने या अपने प्रियतम से मिल जाने के लिए जो भी प्रेमी होते हैं वो पागल से उठते हैं। बस फिर सांसारिक कार्यों में तुच्छता का अनुभव होने लगता है। हमारा हृदय सब कार्यों से विरक्त होकर केवल अपने प्रेमी से मिलने जाने के लिए व्यग्र हो जाता है। ऐसी स्थिति को प्रेम की पराकाष्ठा कहते हैं। प्रेम की पराकाष्ठा को पहुंचने पर सांसारिक कृत्यों से रिक्त होने का कामना प्रबल हो उठती है। कई लोग बहुत उदासी फील करते हैं, उसके लिए जीवन सिर्फ प्रेम भजन के लिए हो जाता है। प्रेम की ऐसी स्थिति प्राय भगवान के प्रति होती है। बड़े बड़े संत जनों ने इसी तरह से अपने अखंड प्रेम को भगवान के प्रति लगाया, और अंत में उसी प्रेमी भगवान से मिलकर एक हो गया। प्रेम सोच विचार वाला नहीं होता, ये तो भाव है। जब भाव से तुम्हें कोई बात पकड़ लेती है तो समझो तुम्हें वो तुम्हारी जड़ को पकड़ लेती है। विचार तो वृक्षों में लगे पत्ते की भांति हैं, जबकि भाव वृक्षों के नीचे छिपी हुई जड़ों की तरह। छोटा सा बच्चा भी जन्मते ही भाव में समर्थ हो जाता है, विचार में समर्थ नहीं होता। विचार तो हमारे संत बताते हैं, हमारे मनीषी कहते हैं कि विचार तो बाद में प्रशिक्षण है। ये तो हम देखते भी हैं इसको। उसे सिखाना पड़ता है बच्चे को। परिवार, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, समाज, संसार, यहाँ से वो सीखता है। लेकिन बच्चा जो भाव होता है उसके अंदर, वो जन्मजात होता है। वो भाव से आंदोलित होता है। अगर तुम प्रसन्न हो, आनंद से तुम्हें कोई छुए, तुम किसी को आनंद से छुओ तो वो भी पुलकित हो जाएगा। एक दूसरे को छूने से भी वो ऊर्जा एक दूसरे में करंट की तरह दौड़ती है। अगर तुम उपेक्षा से भरे हो और तुम्हारे स्पर्श से में प्रेम की ऊर्जा नहीं है, तो कोई बच्चा भी समझता है उसको, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, हटना चाहता है वहाँ से, क्योंकि अभी उसको सोच विचार नहीं है ना, अभी वो फील करता है खाली। तो अभी मस्तिष्क के तंतु जो है निर्मित नहीं हुआ है पूरी तरह से। अभी ज्ञान स्मृति बनेंगे, तब वो जानेगा कि कौन है अपना और कौन पराया। वास्तव में अपना पराया उसको सिखाया जाता है, नहीं तो जो भी भाव से उसके पास आता है, प्रेम से उसके पास आता है, वो उसको अपना जान पड़ता है ना। तो उस बाद में हम उसको व्यवहार सिखाते हैं। तो ये जन्म जाते हैं भाव। इसीलिए तो छोटे बच्चे में निर्दोषता का भाव होता है। बच्चों की निर्दोषता से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपने वो गाना सुना है ना, कितना अच्छा है, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। इसी तरह जो भाव से भरा है, जो प्रेम से भरा है, वही भगवान को प्यारा लगता है। हम चाहे उम्र में बड़े हो जाएं, लेकिन अपने बचपन को संभाल के रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। उस परमात्मा की अनुभूति के लिए हमको बच्चे वाला भाव चाहिए, प्रेम भाव चाहिए।
और सभी के लिए। हम सभी में जब सभी को प्रेम से देखते हैं, सभी में प्रेम को देखते हैं, तो समझो हम सभी में परमात्मा को देख रहे हैं। निश्चल प्रेम जीवन के समस्त भावों में एक नया भाव जोड़ देता है। प्रेम में ईर्ष्या, लोभ, मत्सर आदि का कहीं भी कोई मेल नहीं रहता है। प्रेम जीवन का ऐसा पावन मार्ग है जिस पर चलने वाला पथिक कभी भी थकता नहीं है। दो आत्माओं के बीच में परस्पर सामंजस्य स्थापित करने वाला प्रेम निश्चय ही एक नया अध्याय जोड़ देता है। हमारे संतों की वाणी है ये सब। हमारे संत कहते हैं कि मनुष्य को प्रेम किससे करना है? क्या उसे जीवन वृक्ष के एक विशेष पत्ते को चुनकर उस पर ही अपना सारा प्यार लुटा देना है? तो फिर क्या होगा उस शाखा का जिस पर वह पत्ता उगा है? उस तने का जिससे वह शाखा निकली है? उस छाल का क्या होगा जो इस शाख पूरे पेड़ की रक्षा करती है? जड़ों का क्या होगा? छाल, तने, शाखाएं पत्तों का पोषण करती है। उस मिट्टी का जिसने उन जड़ों को छाती से लगा रखा है। सूर्य, समुद्र और वायु जो उस मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। पूरा अस्तित्व एक दूसरे के साथ प्रेम से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे का पोषण करता है और विराट रूप में एक दूसरे का अनुभव कराता है। यदि किसी पेड़ पर लगा एक छोटा सा पत्ता तुम्हारे प्रेम का अधिकारी हो, तो पूरा पेड़ उसका कितना अधिक अधिकारी होगा। जो प्रेम संपूर्ण के एक अंश को चुनता है, वह अपने भाग्य में आप ही दुखों की रेखा खींच लेता है। हमने पहले जिक्र किया ना कि अर्जुन से कृष्ण क्या कह रहे हैं कि तुम खंड खंड में मत देखो, अपने पराये में मत देखो, संपूर्णता को चुनो। खंड खंड में देखना ही अपने आप को दुखों में डाल देना है, सीमा बना लेना है। तुम जीवन वृक्ष हो, अपने आप को टुकड़ों में बांटने से सावधान रहो। फल की फल से तुलना न मत करो, पत्ते की पत्ते से मत करो, शाखा की शाखा से, और न तने की जड़ों से तुलना करो, न वृक्ष की माटी से, धरती माँ से। पर तुम ठीक यही करते हो जब तुम एक अंश को बाकी अंशों से अधिक अथवा बाकी अंशों को छोड़कर केवल एक अंश को ही प्यार करते हो। तो हमारे संत जन बताते हैं कि तुम जीवन वृक्ष हो, तुम्हारी जड़ें हर स्थान पर हैं, तुम्हारी शाखाएं और पत्ते हर स्थान पर हैं, तुम्हारे फल हर मुंह में हैं। इस वृक्ष पर फल जो भी हैं, इसकी शाखाएं और पत्ते जो भी हैं, जड़ें जो भी हैं, वे तुम्हारे ही फल हैं, वे तुम्हारी ही शाखाएं हैं और पत्ते हैं, वे तुम्हारी ही जड़ें हैं। यदि चाहते हो कि वृक्ष को मीठे और सुगंधित फल लगें, यदि तुम चाहते हो कि वो सदा धन और हरा भरा रहे, तो उस रस का ध्यान रखो जिससे उसकी जड़ों का पोषण करते हो। इस संपूर्ण प्रकृति को माँ के रूप में देखो। ये पूरा भारतवर्ष हमारा एक जीवन वृक्ष है। अगर हम संपूर्ण वृक्ष को प्रेम करते हैं तो सारा वृक्ष फलता फूलता है, इसमें कोई पत्ता सूखता नहीं है, कोई फल खराब नहीं होता है, सबको मिलता है, सब हरा भरा रहता है। प्रेम जीवन का रस है। प्रेम को भी रक्त की तरह हमारी रगों में बेरोक टोक प्रभावित होना नितांत आवश्यक है। रक्त के प्रवाह को रोको तो वो एक खतरा, एक संकट बन जाता है। और घृणा क्या है सिवाय दबा हुआ और रोका हुआ प्रेम, जो इसीलिए घातक विष बन जाता है, खिलाने वाले के लिए भी और खाने वाले के लिए भी, दोनों के लिए। तुम्हारा जीवन वृक्ष का पीला पत्ता केवल प्रेमी से वंचित पत्ता है। जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर वंचित है, दुखी है, उसको प्रेम नहीं मिला है, यही कारण है केवल। उसको दोष मत दो कभी भी। अगर पत्ता पीला पड़ा है तो ये उसका दोष नहीं है। मुरझाई हुई शाखा केवल प्रेम की भूखी शाखा है। मुरझाई हुई शाखा को दोष मत दो। सड़ा हुआ फल केवल घृणा पर पाला गया फल है, इसलिए किसी को दोष मत दो। दोष दो हमारे कृपण मन को, अंधे मन को, जो जीवन रस को भीख की तरह
थोड़े से व्यक्तियों में बांटकर अधिकांश को उससे वंचित रखता है, और ऐसा करते हुए अपने आप को भी उससे वंचित रखता है। जब हम सब में परमात्मा को देखेंगे, सबसे प्रेम करेंगे, तभी हम भी फलेंगे, फूलेंगे, आनंदित होंगे। वरना कोई तरीका नहीं है कि हम दूसरों से नफरत करें और खुद आनंदित हों, खुद शांति और प्रेम फील करें। आत्मा प्रेम के अतिरिक्त कोई, अगर हम अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने आप को, अपने अंदर प्रेम को उपजाते हैं, पैदा करते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। जब हमारे अंदर प्रेम होगा तो हम उसको सब जगह देखेंगे, सब जगह बांटेंगे। अपने अंदर सबको समा लेने वाले अहंग के अतिरिक्त अन्य कोई अहम वास्तविक नहीं है। इसलिए परमात्मा शुद्ध प्रेम है, क्योंकि वो इसी अहम से प्रेम करता है जो सभी को अपने में समा लेना चाहता है। जब तक प्रेम तुम्हें पीड़ा देता है, तुम्हें अपना वास्तविक अहम नहीं मिला है, और ना ही प्रेम की सुनहरी कुंजी तुम्हारे हाथ लगी है, क्योंकि तुम एक क्षण भंगुर हो, अहम को प्रेम करते हो। इसलिए प्रेम भी तुम्हारा क्षण भंगुर ही होगा। उस अनंत को प्रेम करो, उस विराट को प्रेम करो, तो तुम्हारा प्रेम भी एक विराट रूप धारण कर लेगा। हर कोई उस परम पिता परमात्मा की संतान है। यह सारी सृष्टि उसी की है। जब तक हम हर संतान, हर माता पिता सबको अपनी संतानों, सबको अपना माता पिता नहीं समझेगा, तब तक वो समझो एक हाड़ मांस के पुतले हैं जो घनिष्ठ संबंध होने की डींग हाँक रहे हैं, बस। वास्तव में प्रेम नहीं है। प्रेम के पवित्र शब्द का उच्चारण वो उनको करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करना परमात्मा की निंदा करना होगा। प्रेम विशाल है, विराट है, उसमें संकीर्णता नहीं है। जब तक तुम्हारे हृदय में घृणा है, तुम प्रेम के आनंद से अपरिचित हो। यदि तुम अन्य सभी वस्तुओं का जीवन रस पोषण करते हो, पर किसी छोटे से कीड़े को उससे वंचित रखते हो, तो वो छोटा सा कीड़ा अकेला ही तुम्हारे जीवन में कड़वाहट घोल देगा। क्योंकि किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से प्रेम करते हुए तुम वास्तव में अपने आप से ही प्रेम करते हो। हमने पहले चर्चा की थी कि इसमें प्रेम में देना ही लेना होता है, इसे मांगा नहीं जाता। इसी प्रकार किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से घृणा करते हुए तुम वास्तव में अपने आप से ही घृणा करते हो, क्योंकि जिससे तुम घृणा करते हो वो उसके साथ जुड़ा हुआ है जिससे तुम प्रेम करते हो। सब परमात्मा का ही तो रूप है। तुम किससे घृणा करते हो? हाँ, पर यह है कि जैसे हम बात करते हैं, विधर्मी जो लोग हैं, जो घृणा से भरे हुए हैं, उनसे अपना बचाव करना है, लेकिन उनसे घृणा नहीं करना है, पर उनसे बचाव करना है। अपने लोगों से जुड़ना है, अपने लोगों से प्रेम फील करना है, और उनके लिए प्रार्थना करनी है जिनमें ये नहीं है अभी। रामधारी सिंह दिनकर ने, हालांकि उनने सब वीरता की कविताएं कही हैं, वो प्रेम के बारे में उनने कुछ बातें कही हैं। तो वो कहते हैं कि स्नेह मिला तो मिली नहीं क्या वस्तु तुम्हें। अगर तुमको स्नेह मिल गया किसी का, तो समझो सब कुछ मिल गया। नहीं मिला यदि स्नेह बंधु, जीवन में तुमने क्या पाया। अब एक छोटी सी कहानी, हमेशा की तरह पुराने समय में 3 संत एक गांव में रहते थे। वे गांव में भ्रमण करते और जो भी दक्षिणा में मिलता उससे जीवन यापन करते थे। एक दिन गांव की एक महिला ने 3 संतों को अपने घर के बाहर देखा। महिला ने तीनों संतों से कहा कि आप मेरे घर आकर भोजन करें। जैसे हम हमेशा बात करते हैं, कहानी हमको केवल एक शिक्षा देने के लिए, समझाने के लिए है, एक संकेत मात्र है। तो एक संत ने उनसे पूछा, क्या आपके पति आपके घर पे हैं? महिला ने कहा, अभी नहीं, अभी मैं अकेली हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब आपके पति आ जाएं, बच्चे आ जाएं, तब हमें बुलाना। तो शाम को महिला का पति आया, तो महिला ने उससे कहा, उसकी बच्ची भी थी एक। तो पति ने कहा कि ठीक है, संतों को बुला लो भोजन करने के लिए।
तो महिला संतों के पास गई आश्रम में और कहा कि चलो भोजन करने के लिए। तो संतों ने कहा कि हम तीनों एक साथ नहीं जाते हैं, एक एक करके ही जाते हैं, आप किसी एक को ले जा सकते हो। तो महिला ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो संतों ने कहा कि हमारे जो नाम हैं वो धन, सफलता और प्रेम है। अपने पति से पूछ के आओ और बताओ कि तीनों में से वो किसको बुलाना चाहते हैं। महिला लौट के अपने घर गई, फिर उसने बताया। तो पति ने कहा कि हमें धन को अपने घर बुलाना चाहिए, ऐसा करने से हमें धन लाभ मिलेगा। तो अक्सर पुरुष लोग ऐसा ही सोचा करते हैं। पुरुष सोचते हैं कि धन आ जाएगा तो हमको सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो महिला ने कहा कि हमें सफलता को बुलाना चाहिए, इससे हर काम में सफलता मिलेगी। महिलाएं अक्सर ऐसे ही सोचती हैं सबके बारे में, बस सब कुछ हो जाए। तभी उनकी बेटी ने कहा कि हमें प्रेम को घर पे बुलाना चाहिए, प्रेम से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो बच्चे शुद्ध हृदय होते हैं, हम जानते हैं। जब तक बच्चों का दिमाग और विचार एक उम्र होने तक, जब तक डेवलप नहीं हो जाता, तब तक वास्तव में जब दिमाग बढ़ जाता है ना, विचार और बुद्धि आ जाती है, तो फिर वो बच्चे नहीं रहते। बच्चे तब तक ही रहते हैं जब तक कि हृदय से, शुद्ध हृदय से सोचते हैं। तो बच्ची ने कहा कि प्रेम को घर बुला कर ला। ज़्यादातर माँ बाप वैसे बच्चों को ना समझते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं। पर कहानी ये कहती है कि पति पत्नी ने बच्ची की बात मान ली। महिला संतों के पास गई और प्रेम को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। अब प्रेम नाम के जो संत थे वो महिला के साथ चलने लगे, तो पीछे से दोनों संत भी चल दिए। महिला बोली कि आपने तो कहा था कि कोई एक ही हमारे घर आएगा, अब आप तीनों क्यों आ रहे हो? तो संतों ने जवाब दिया कि अगर आप धन या सफलता को बुलाती तो केवल एक ही आपके घर जाता, लेकिन आपने प्रेम को बुलाया है ना, तो जहाँ प्रेम रहता है वहाँ धन और सफलता अपने आप आ जाते हैं। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ सुख, शांति, सफलता, संपन्नता अपने आप आ जाती है। ऐसे लोगों के पास वस्तुओं का अभाव भले ही हो, पर दिल से वो लोग बहुत अमीर होते हैं। चर्चा जारी रखेंगे। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को नमस्कार। ओम।